आगरा ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से 3 दिवसीय ऑटम विंटर आगरा रेडीमेड गारमेंट फेयर का शुभारंभ पर वस्त्र उद्योग की संभावनाओं के साथ ताज रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में किया गया। गारमेंट फेयर का उद्घाटन छोटाओं लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, लघु उद्योग निगम के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल और होटल क्लार्क शिराज के उपाध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ और आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन वुलन कॉट सेट्स, वुलन ब्लेजर, स्वेट शर्ट, कॉटन जीन्स, इंपोर्टेड फैब्रिक ट्राउजर्स की मांग अधिक देखी गई। छोटाओं लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के परंपरागत वस्त्र पहनावे को बहुत पसंद किया जाता है। सरकार भी भारतीय वस्त्र और हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है। लोग पहले खादी उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। खादी और हैंडलूम उत्पादों की बढ़ती बिक्री देश में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। मनीष अग्रवाल ने कहा कि आगरा में वस्त्र उद्योग को अगर सरकार क्रिस्टल के रूप में विकसित करे और गारमेंट हब की हुई घोषणा को धरातल पर लाए तो निश्चित ही आगरा एक बड़े बाजार के रूप में विकसित होगा। होटल क्लार्क शिराज के उपाध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ ने कहा कि आगरा के वस्त्र उद्योग को इस फेयर से नई पहचान मिलेगी। भारतीय वस्त्र निर्माता को गुणवत्ता, ट्रेंड और डिमांड तीनों के बीच सामंजस्य बनाकर काम करना होगा। मेला संयोजक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि फेयर में देश भर से 60 कंपनियों के साथ 100 से अधिक व्यापारियों व मैन्युफैक्चरर्स अपनी स्टॉल लगाए हैं, जिसमें शादी, सहालग, दीपावली एवं विंटर कलेक्शन का प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्दियों के हिसाब से फैब्रिक और दरदोजी वर्क के साथ परंपरागत वस्त्रों का प्रदर्शन रहेगा। व्यापारियों की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजन रहेगा। फेयर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लुधियाना, इंदौर, सूरत के नामचीन ब्रांड भी मेले में आए हुए हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदीप माहेश्वरी, अमित चड्ढा, राज खेतान, अभिषेक जैन, मयंक गुप्ता, महेश अग्रवाल, नवनीत जैन, दीपक राजपूत, आशु, अवनीश, विकास, पप्पू आदि मौजूद रहे। अच्छे कलर है तो रेगुलर डाल बैठे यहाँ पर यहाँ देखिए अभी आप बताने क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का फेयर है? आज आगरा में होटल क्लार्क शिराज में रेडीमेड गारमेंट्स के 11वां आज फेयर का यहाँ शुभारंभ हुआ है और बड़े खुशी की बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगरा में गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ भी और ट्रेडिंग का बहुत बड़ा सेंटर आगरा गारमेंट्स से बनता जा रहा है। यहाँ भी 500 किलोमीटर से दूर से व्यापारी आए हैं। 60 लगभग यहाँ स्टॉल लगे हैं और 100 से अधिक ब्रांड इस एग्जीबिशन में है। और हम सब जानते हैं उत्पादन के साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है व्यापार के अंदर, उसको आगे बढ़ाने में। तो आज उसकी मार्केटिंग की दृष्टि से यहाँ करीब 500 किलोमीटर से व्यापारी देखने, खरीदने आएंगे तो एक आगरा में एक नया व्यापार बहुत और तेज़ी से बढ़ेगा। और गारमेंट्स जैसे हम जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में गति पकड़ा है। आगरा में हम सबकी इच्छा है गारमेंट्स भी एक मुख्य व्यापार में बनकर आगरा में उभरे। ऐसा इसी तरह की एग्जीबिशन से ये संभव हो पाएगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं लगी है। देखिए, ये क्लार्क शिराज में ये 7th एडिशन है रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के एग्जीबिशन का। और सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अशोक माहेश्वरी साहब को, मनीष अग्रवाल जी को, जिन्होंने इस परंपरा को लगातार कायम रखने की कोशिश की। और आप देख रहे हैं शहनाज हॉल में ये 6000 स्क्वायर फीट का हॉल जहाँ पर एग्जीबिशन लगी है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम को। इनका इस तरह का जो प्रयास है लगातार
कंटिन्यू। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आगे आने वाले समय में जितने भी बायर्स यहाँ आ जा रहे हैं, जिन्होंने भी एग्जीबिशन लगाई है, उनका बिजनेस अच्छे तरीके से फले फूले। जैसा कि सबको पता है, आगरा एक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है। मार्केटिंग तो यहाँ शुरू से ही होती थी, लेकिन जिस तरीके से इस अब प्रयास होने शुरू हुए हैं, जो आगरे के करीब 400-500 किलोमीटर से व्यापारी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे डिज़ाइंस को देख रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, ये आगरा की इकोनॉमी को अपने आप में एक बूस्ट करेगा। क्लार्क शिराज हमेशा से एक प्लेटफॉर्म बनता रहा है शहर की लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। उसी कड़ी में ये काम भी किया गया है और आगरे के जो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले मनीष अग्रवाल जी हैं, वो आप लोग देख ही रहे हैं, सतत प्रयास रहता है उनका आगरे के बिजनेस को प्रमोट करने का, और क्लार्क शिराज हमेशा उनके साथ है, साथ था। आज बड़ा गौरव का दिन है कि ब्रेड डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से 11वें संस्करण आगरा रेडीमेड गारमेंट फेयर का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस आयोजन में लगभग 60 कंपनी, 100 ब्रांड और 500 किलोमीटर से दूर से व्यापारी यहाँ पर आए हैं। और एक 3 दिन के इस आयोजन में आगरा के अंदर एक बड़ा ट्रेड सेंटर के रूप में आगरा डेवलप होने जा रहा है। औद्योगिक दृष्टिकोण से हम समृद्ध भी हैं और लगातार प्रयास भी करते हैं, क्योंकि आगरे का गारमेंट इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। हम सरकार से विभिन्न मंचों के माध्यम से बात कहते हुए भी आए हैं कि सरकार विभिन्न अनुदान, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को सहयोग दे। मुझे लगता है किसी भी इकाई का निर्माण करना तो आसान है, लेकिन उसके विक्रय और उसका प्रचार ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी दृष्टिकोण से, विक्रय और प्रचार के दृष्टिकोण से इस आयोजन को यहाँ पे लगाया गया। और आने वाला विंटर और सालक का जो सीजन है, उसमें तमाम वैरायटी यहाँ पर तमाम निर्माताओं इकाइयों द्वारा दिखाए जा रहे हैं, जो कि कोलकाता, इंदौर, लुधियाना, पंजाब, ऐसे तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और 3 दिवसीय आयोजन के लिए आयोजक के रूप में अशोक महेश्वरी, प्रदीप महेश्वरी जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित भी करता हूँ जो कहीं ना कहीं व्यापार, कपड़े के रिटेल व्यापार से जुड़े हुए हैं। सर, परिचय किस तरह से आज? मेरा नाम अशोक महेश्वरी, के गर्मा मार्केटिंग LIP का डायरेक्टर। आगरा में पिछले 30 सालों से मैं रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेडिंग का वेस्टर्न यूपी के लिए, वेस्टर्न के लिए, राजस्थान के लिए पिछले 28 साल से मैं ट्रेड फेयर लगा रहा हूँ। इस सीजन में मेरे को 2025 के लिए फेयर से लगा जो कस्टमर हमारा सपोर्ट करें डे बाई डे, हम लोग 25 से 30% तक के कस्टमर ग्रोथ में है। ये हमें बहुत प्रसन्नता है। हमारे सभी लोगों ने हमें जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। आज उद्घाटन में किस मुख्य अतिथि कौन रहे? राकेश जी, उत्तर प्रदेश मिनिस्टर है, उनके द्वारा बहुत अच्छे से उन्हें हमारे को सपोर्ट किया हुआ आगरा इंडस्ट्रीज के लिए नॉन पॉल्यूशन प्रोडक्ट। इस वजह से हमें ट्रेडिंग के मार्केट का बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपना परिचय दीजिए भाई। हमारा ब्रांड है जी LBR त्रिमूर्ति निटिंग वर्क्स। हम लोग लुधियाना से हैं जी, और सारा का सारा विंटर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं बॉयज़ के और मेंस के, वो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे स्वेटर्स हो गए, ट्रैक सूट्स हो गए, पुलोवर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, ट्रैक सूट्स हो गए, ये हमारा जो है ये चीज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस बार क्या खास इस बार लेकर आया फेयर की बात करें? लगातार आप इस फेयर में आते रहे। सर ऐसा है कि अब हम लोग जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हर साल ही चेंजेस हो जाते हैं। हर साल एक नई डिज़ाइनिंग, एक नए फैब्रिक्स, एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग जो है वो चीज़ों को लॉन्च करते हैं। जैसे पिछले साल की जो चीज़ें होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं, एक नए कलर्स आ जाते हैं, कुछ नई डिज़ाइनिंग्स आ जाती हैं, तो उसके साथ एक नया कंसेप्ट के साथ हम लोग विंटर्स का शुरू करते हैं। किस फैब्रिक का इस बार ज़्यादा उपयोग किया गया आपने? ऐसा है जी, जो इम्पोर्टेड फैब्रिक्स हैं उन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज़ है अभी राइट नाउ। जैसे नायलन से रिलेटेड जितने भी फैब्रिक्स हैं उनका काफ़ी अच्छा है। जैसे अब स्वेटर्स में भी सारा का सारा इम्पोर्टेड यार्न्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया है, तो कस्टमर जो है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ